क्या आप जानते हैं एनाबेला डॉल एक ऐसी डॉल जिसे पूरी तरह से भूतिया श्रापित डॉल माना गया है। 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी असल घटना पर आधारित थी और यही खासियत इसे बाकी मूवियों से अलग बनाती है। इस मूवी की अजीब और डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला, और उस फिल्म में इस गुड़िया को ऐसा दिखाया गया है, पर ये असल में ऐसी दिखती है। ये है असली एनाबेला डॉल जिसे मूवी के किरदार के लिए डायरेक्टर ने रीडिजाइन करवाया था और इसे आज भी अकल्ट म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांध कर रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनाबेला डॉल के बारे में। वैसे तो आपने एनाबेला डॉल के बारे में बहुत सी कहानियाँ तो सुनी होंगी, पर असल में इस भूतिया डॉल की कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है। जब सैमुअल नामक राइटर अपनी लिखी गई किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक डॉल बनाता है। एक दिन सैमुअल अपनी पत्नी और अपनी बेटी एनाबेला के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। सैमुअल और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर काले जादू की मदद से एनाबेला की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं और वो इस काम में सफल भी हो जाते हैं और उन्हें एनाबेला दिखाई भी देने लग जाती है। पर एक दिन एनाबेला की आत्मा अपने पेरेंट्स से उस डॉल में जाने की इजाज़त मांगती है। ये वो ही डॉल थी जिसे सैमुअल ने अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए बनवाया था और वो उसे उस डॉल में जाने की इजाज़त दे देते हैं और उस आत्मा की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। फिर थोड़े समय बाद पता चलता है कि वो आत्मा असल में एक शैतान की होती है जो कि इंसानी शरीर पर कब्जा करने के लिए आई होती है, और तभी से ये डॉल श्रापित हो जाती है और कहा जाता है कि ये डॉल आत्माओं को ही बुलाती है। और अब इस डॉल की कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले एक अमेरिकन राइटर जॉनी ग्रुवेल ने अपनी एक किताब रेजरी एंड मिस डॉल का जिक्र किया। दरअसल जॉनी ग्रुवेल ने इस कहानी में अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में लिखा था। जॉनी इस किताब के जरिए बताते हैं कि एक दिन वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैक यार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था और इसने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सबने मना कर दिया। जॉनी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये गुड़िया उसके घर में आई कैसे, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और गुड़िया को घर ले गया। और जॉनी की एक बेटी थी मॉर्सुला, उसको वो डॉल दे दी। मॉर्सुला एक छोटी बच्ची थी जिससे वह उस डॉल को देखकर बहुत खुश हुई और अब मॉर्सुला इसी डॉल के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और धीरे धीरे उसे इस डॉल से काफ़ी लगाव भी हो गया और अब हमेशा उसी डॉल के साथ रहा करती थी। वह अकेली घर में उस डॉल से खेलती और उससे बातें करती रहती। ये सब देखकर जॉनी को अपनी बच्ची की बहुत फिक्र होती, पर वह बच्ची थी इसलिए वो कुछ नहीं कहा करते। और जब मॉर्सुला 13 साल की हुई तो वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गई और जब इस बीमारी से निजात पाने के लिए उसे वैक्सीन दी गई तो इस वैक्सीन का उस पर उल्टा असर हो गया, जिसके कारण मॉर्सुला की भी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, मॉर्सुला की मौत से कुछ दिन पहले वो डॉल कहीं गायब हो गई थी। जॉनी ने मॉर्सुला के कहने पर उसे बहुत ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। यानी वो डॉल जिस रहस्यमय तरीके से जॉनी के घर आई थी उसी रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब भी हो गई थी। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफ़ी हैरानी हुई और जॉनी की ये कहानी लोगों में फेमस हो गई और काफ़ी दशकों तक वह डॉल कहीं नज़र नहीं आई। साल 1970 फिर से वापसी।
एनाबेला डॉल, जो कि एक हॉबी स्टोर नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आई और इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को एक महिला ने खरीद लिया। वो महिला इस डॉल की सच्चाई से अनजान थी। इसने उसे अपनी बेटी डोना को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना एक मेडिकल कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। इसे डॉल बचपन से ही बहुत पसंद थी, इसलिए इसे माँ की गिफ्ट की हुई डॉल बहुत पसंद आई। डोना अपने दो दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। उसके दोनों दोस्तों को तो ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और लूक को तो ये डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी और इसने इसे साथ रखने से मना भी किया, लेकिन डोना ने इसकी बात ना मानते हुए इस डॉल को अपने साथ कमरे में ही रख लिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि ये डॉल अपनी जगह रहस्यमय तरीके से खुद ही बदल लिया करती थी। डोना और उसके दोस्त जब कमरे पर आते तो ये डॉल एक नई जगह पर मिलती। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी बढ़ती गईं। कई दिन बीत चुके थे। एक रोज जब वो अपने कॉलेज से कमरे पर आए तो उन्हें कमरे में कागज पर हेल्प मी, जो कि एक बच्चे की राइटिंग में लिखा हुआ था, पढ़े मिले और ये कागज उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़े मिले। डॉल की जगह बदलना तो उनके लिए एक आम बात हो गई और हद तो तब हो गई जब एक दिन डोना और उसके दोस्त रात को घर आए और उन्हें वो डॉल उस दिन वहीं रखी मिली जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। लेकिन डोना को कुछ अजीब सा लग रहा था और जब उसने उसे गौर से देखा तो पाया कि डॉल पर लाल रंग लगा हुआ है। पर डोना मेडिकल स्टूडेंट थी तो उसे यह जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून के निशान लगे हुए थे। और इस घटना के बाद वो लड़कियां पूरी तरह से डर गईं। इसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पर बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि इसमें एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। उसने एनाबेला से बात की और एनाबेला की आत्मा ने बताया कि वो जब 7 साल की थी तब उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो पहले इसी ज़मीन पर रहती थी। और उसने इन्वेस्टिगेटर के जरिए कहा कि वो उनके साथ रहना चाहती है, तो क्या वो रह सकती है। एनाबेला की कहानी सुन के उन लड़कियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे साथ रहने की परमिशन दे दी। और इनका तो यह भी मानना था कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती, यह बस प्यार चाहती है। एक रात की बात है कि लू ने सोते हुए ये महसूस किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है और जब उसने नीचे देखा तो उसे वहाँ एनाबेला डॉल जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके सीने पर आकर रुक गई। तभी अचानक लू बेहोश हो गया और जब अगले दिन उसे होश आया तो वो यह नहीं समझ पा रहा था कि ये एक सपना था या हकीकत। और उस दिन लू घर पर अकेला था और उसे डोना के कमरे में से चीखने की आवाज़ आई। लू जब डोना के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक से लू के सीने में दर्द हुआ और तब उसने देखा तो उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे और उसके सीने से बहुत खून भी निकल रहा था। इतना सब होने के बाद डोना और उसके दोस्तों ने एक फादर हिगिंस नाम के प्रिस्ट को बुलाया। फादर हिगिंस को लगा कि वो यह काम नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि इस काम के लिए उन्हें किसी बड़े प्रिस्ट को बुलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने फादर कुक को बुलाया। और फादर कुक ने बाद में जाके एडवर्ड लॉरेन बर्न को बुलाया। और इनके बारे में तो आपने द कंजूरिंग मूवी में देखा ही होगा। जब एड लॉस ने डोना, एनजी और लू से बात की और जांच पड़ताल के बाद उसने बताया कि एनाबेला एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो कि एक छोटी लड़की बनने का नाटक कर रहा है और उसका मकसद इंसानी शरीर पाना है, यानी उनके शरीर में प्रवेश करना था। डोना ने उस डॉल को वॉरेंस को सौंप दिया और एड और लॉरेंस वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले लिया। और जब वो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे तब दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और इसलिए एडवर्ड ने हॉली वाटर, जो कि चर्च का पवित्र जल माना जाता है,
को एनाबेल डॉल पर छिड़क दिया। उस दिन उनका एक्सीडेंट होते होते बचा और वो अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों में उन्होंने भी नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद अपनी जगह बदल ले रही है, जो कि दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक कैथोलिक प्रिस्ट जिनका नाम था फादर जेसन बेडफोर्ड डॉल को देखने के लिए एडवर्ड के घर पर आए और उन्होंने उस डॉल को उठाकर ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एडवर्ड ने उस प्रिस्ट को कहा, आप अगर इस बात को ना बोलते तो अच्छा रहता, और घर पहुंचकर फोन करने को कहा। रास्ते में सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि एड का मानना था कि इस डॉल को उन्होंने ये बात कहकर गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों के बाद एड के पास एक फ़ोन कॉल आया जो कि उसी पृष्ठ का था, जिस पर उस पृष्ठ ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बच गए। और फिर उसके बाद वॉरेन ने उस डॉल को मंत्रों के साथ बांधकर एक कांच के डिब्बे में अकल्ट म्यूजियम में रख दिया, जहाँ पे वो डॉल आज भी रखी हुई है। वहाँ एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि कोई भी ना इसके करीब आए और ना ही इसको छुए, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी ताकत मौजूद है। एक दिन एडवर्ड के उस डॉल के बारे में बताने पर एक लड़के ने उस डॉल की बात पर विश्वास ना करके उसका मजाक उड़ा दिया। उसी रात एक रहस्यमय तरीके से उस लड़के की भी मौत हो गई। इसी तरह के मिस्टीरियस फैक्ट साइंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।